भेरोपुर के भूले बिसरे गांव में जहां हर कोने पे साया छुपा है, दो बहनें सबा और रहीला अपनी नानी के पुराने घर में छुट्टियां बिताने आई हैं। मगर ये कोई मामूली गांव नहीं, हवा में बहुत से राज छुपे हैं। खेत के पुराने कुओं में एक बदगुमान रूह छुपी हुई है। रात को खाली गलियों में कदमों की गूंज उठती है और अंधेरे से एक आवाज़ पुकारती है। क्या वो इस राज को खोल पाएगी या इसका शिकार बन जाएगी? क्या आप लोग तैयार हैं इस वीडियो के लिए? तो चले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबा और रहीला दोनों बहनें लखनऊ के एक छोटे से फ्लैट में रहती थी। हर साल की तरह इस बार भी उनका समर वेकेशन के लिए नानी के घर जाने का प्लान बना। नानी का घर भेरोपुर नाम के एक गांव में था, जो 30 किलोमीटर दूर शहर से अलग एक जंगल के पास बसा था। गांव के लोग कहते थे कि वहां रात के वक्त अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, लेकिन सबा और रहीला को ये बातें मजाक लगती थी। नानी के घर में तो बस खाना और आराम है। सबा ने रहीला से कहा, अपना बैकपैक बांधते हैं और चलो नानी के घर चलते हैं। दोनों बहनें बस में सवार हुई और दोपहर तक भेरोपुर के करीब पहुंच गई। बस ड्राइवर ने उन्हें एक टूटे फूटे स्टॉप पर उतार दिया और कहा, आगे का रास्ता पैदल तय करना पड़ेगा। नानी का घर गांव के सबसे दूर वाले हिस्से में था। रास्ता कच्चा था और चारों तरफ जंगल का सन्नाटा। रहीला ने मजाक किया, सबा अगर भूत मिला तो भागेगी या चिल्लाएगी तो नहीं? सबा ने हंसकर कहा, भूत तो बस तेरी इमेजिनेशन में ही रहता है। शाम ढलते ढलते दोनों नानी के घर पहुंच गए। नानी का घर एक पुरानी हवेली जैसा था। बड़े बड़े दरवाजे, खिड़कियों पर लोहे की जालियां और दीवारों पर सालों पुरानी सिल। नानी ने गले लगाकर स्वागत किया, लेकिन उनका चेहरा थोड़ा सा उदास था। तुम लोग रात को बाहर मत निकला करो, उन्होंने कहा। भेरोपुर में कुछ अजीब सा है। सबा ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन रहीला थोड़ा सा डर गई थी। पहली रात गुजर गई। नानी के घर में एक पुराना रेडियो था जो रात भर खुद ब खुद बजता था, वो भी हल्की सी खड़खड़ के साथ। सबा ने कहा, ये तो बस पुराना रेडियो है नानी, लेकिन रहीला ने देखा कि रेडियो का प्लग तो दीवार से निकला हुआ है। उसने ये बात सबा से छुपाई, सोच करके शायद उसकी आंखों का धोखा हो सकता है। दूसरे दिन दोनों बहनें भेरोपुर घूमने निकली। गांव सच में सुनसान था, सिर्फ कुछ बूढ़े लोग और बच्चे दिखे। एक बुढ़िया ने उन्हें रोका और कहा, नानी के घर के पीछे वाले खेत में मत जाना, वहाँ वो रहती है। इन्होंने कहा, वो कौन? बुढ़िया ने जवाब नहीं दिया, बस अजीब सी नज़रों से देखा और वहाँ से चली गई। शाम में सबा ने जिद की कि वो खेत देखने जाएगी। बुढ़िया तो बस वैसे ही डरा रही थी। रहीला मान नहीं रही थी, लेकिन बहन के साथ चली गई। खेत के पास एक पुराना कुआं था जिसका पानी काला और गंदा था, लेकिन कुएं के किनारे कुछ पुराने कपड़े पड़े थे जो देखते ही देखते गायब हो गए। रहीला का दिल धड़कने लगा। उसने बोला, सबा यहाँ से चल, लेकिन सबा ने कुएं के अंदर झांकने की कोशिश की। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और कुएं से एक औरत की चीख सी सुनाई दी। फिर दोनों बहनें भागकर घर वापस आ गई। नानी ने उन्हें डांटा, मैंने कहा था ना बाहर मत जाओ। लेकिन जब रहीला ने कुएं की बात बताई तो नानी चुप हो गई, लेकिन नानी की आंखों में एक अजीब सा डर था। दोनों बहनें जब रात को सोने की तैयारी कर रही थी, उन्हें अपनी खिड़की पर कुछ खटखट की आवाज़ सुनाई दी। सबा ने खिड़की खोली, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। लेकिन एक ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और खिड़की के शीशे पर एक हाथ का निशान दिखाई दिया, जो धीरे धीरे खुद ब खुद मिट गया। तीसरे दिन भेरोपुर के एक लड़के असलम ने उन्हें बताया कि नानी के घर पहले एक ज़मींदार का था। उसकी बेटी ज़ैनब कुएं में डूबकर मर गई थी और लोग कहते हैं कि ज़ैनब का भूत अब भी गांव में घूमता है। जो भी उस कुएं के पास जाता है, ज़ैनब का भूत उसे अपने साथ ले जाता है। सबा ने हंसकर कहा, ये तो बस अफवाह है, लेकिन रहीला डर चुकी थी क्योंकि उसे ये सच लग रहा था। उस रात जब घर में बिजली चली गई, नानी ने कहा वो पड़ोस से मोमबत्ती लेकर आती है, लेकिन नानी के जाने के बाद घर के अंदर अजीब सी आवाज़ें शुरू हो गई, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। कभी कभी किसी के रोने की आवाज़। रहीला ने सबा का हाथ पकड़ा और कहा, ये नानी नहीं है। दोनों ने दरवाज़ा बंद किया और कमरे में छुप कर बैठ गई।
तभी दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजने लगा। सबा, रहीला, दरवाज़ा खोलो। ये नानी की आवाज़ थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी खड़खड़ थी, जैसे कोई और बोल रहा हो। आवाज़ धीरे धीरे बढ़ती गई और एक औरत की चीख बन गई, तुमने मुझे कुएं में क्यों छोड़ा? आवाज़ ने चिल्लाया। सबा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया और रहीला रोने लग गई। जैसे ही सुबह हुई, नानी वापस आई। उन्होंने बताया कि रात भर बारिश की वजह से वो पड़ोस के घर से वापस ही नहीं आ सके। लेकिन सबा और रहीला को यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने लगा कि नानी कुछ छुपा रही है। दिन भर वो गांव के लोगों से बात करती रही, जिससे उनको पता चला ज़ैनब की मौत कोई हादसा नहीं था। उसके भाई ने ही उसे कुएं में धक्का दिया था, क्योंकि वो उसकी शादी के खिलाफ था। तब से ज़ैनब का भूत हर साल किसी न किसी को अपने साथ लेकर ही जाता है। उस रात सबा ने फैसला किया, वो कुएं के पास जाकर इस सच का पता ज़रूर करेगी। रहीला ने मना किया, लेकिन सबा नहीं मानी। रात को 12 बजे सबा चुपके से घर से निकल गई, लेकिन रहीला ने उसका पीछा किया। खेत के पास पहुंचते ही उसने सबा को कुएं के किनारे देखा, और वहां एक औरत का साया भी था, लंबी चोटी, सफ़ेद कपड़े और आंखें काली। सबा ऐसे थी जैसे वो साये के काबू में थी। धीरे धीरे कुएं की तरफ बढ़ती जा रही थी। रहीला बहुत चिल्लाई, सबा रुक जा, सबा रुक जा, लेकिन रहीला ने नहीं सुनी। तभी साया घूमा और रहीला की तरफ देखा। उसकी आंखों में काली आग थी और उसका चेहरा, ज़ैनब का चेहरा, एक दर्दनाक हंसी से भरा हुआ। रहीला भागी, लेकिन उसके पीछे साया था। वो घर तक पहुंची, ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया। नानी जाग चुकी थी और रो रही थी। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें कहा था वहाँ मत जाओ, लेकिन अब सबा वापस नहीं आई। सुबह गांव वालों ने कुएं के पास सबा का स्कार्फ मिला, लेकिन उसका कोई पता नहीं था। रहीला और नानी ने गांव छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जाने से पहले रहीला ने एक बार कुएं के पास जाना ज़रूरी समझा। वो जानती थी कि सबा वहाँ है। उसने अपने हाथ में एक पुराना तवीज़ लिया, जो उसकी नानी ने ही दिया था। कुएं के पास पहुंचकर उसने ज़ैनब का भूत को पुकारा, सबा को वापस कर दो, उसने चिल्ला बोला। एक ठंडी हवा का झोंका आया और ज़ैनब का साया सामने आया। वो मेरी है, उसने कहा, जैसे उस कुएं की थी। रहीला ने तवीज़ आगे किया और ज़ैनब का साया चीख कर पीछे हटा। तभी कुएं से सबा की आवाज़ आई, रहीला मुझे बचा। रहीला ने हिम्मत जुटाकर कुएं में झांका और वहाँ सबा का हाथ देखा, जो पानी में डूब रहा था। उसने अपनी शॉल कुएं में फेंकी और उसे खींच लिया। दोनों बहनें भागी और मंदिर पहुंची। मंदिर पहुंचने के बाद एक पंडित ने कुएं को बंद करने का मंत्र पढ़ा। ज़ैनब का साया एक बार फिर दिखा, लेकिन धीरे धीरे घुल गया, जैसे उसका दर्द ख़त्म हो गया हो। सबा और रहीला लखनऊ वापस आ गई, लेकिन वो कभी दोबारा नानी के घर नहीं गई। मेरपुर के लोग कहते हैं कि कुआं बंद होने के बाद ज़ैनब का भूत कभी नहीं दिखा, लेकिन रात के वक्त कुएं के पास अभी भी बहुत सी अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। रहीला अब भी कभी कभी रात को अपने कमरे में खिड़की पर खटखट की आवाज़ें सुनती है, और उसे लगता है कि शायद ज़ैनब का साया अब भी उसका पीछा कर रहा है। वीडियो पसंद आती है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।